एक बहुत खूबसूरत शहजादी और एक गरीब किसान के बेटे की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी आनंदिनी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। उसके लंबे घने चैंपियंस बाल, ट्रॉफी चमकती आंखें और मुस्कुराता चेहरा हर किसी का दिल जीत लेता था। लेकिन आनंदिनी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वह बहुत ही समझदार और दयालु भी थी। वह अपने राज्य के गरीब लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। उसी राज्य में एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान का बेटा रहता था जिसका नाम था वीरू। वीरू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वीरू की एक खास बात थी कि वह बहुत ही अच्छा गाता था। जब भी वह गाता, पूरा गांव उसकी आवाज में खो जाता था। एक दिन राजकुमारी आनंदिनी अपने राज्य के गांवों का दौरा कर रही थी ताकि वह अपने लोगों की समस्याओं को समझ सके। जब वह वीरू के गांव पहुंची तो उसने वीरू को गाते हुए सुना। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि आनंदिनी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। वह वीरू के पास गई और उससे बात करने लगी। तुम्हारी आवाज बहुत ही सुंदर है। तुम कौन हो? वीरू ने शर्माते हुए जवाब दिया। मैं वीरू हूं, इस गांव का एक साधारण किसान। आनंदिनी ने वीरू की ईमानदारी और सादगी को देखकर उसके प्रति अपने दिल में एक अलग ही भावना महसूस की। वह वीरू से बात करते हुए इतनी खो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब उसके सैनिकों ने उसे याद दिलाया कि उन्हें आगे बढ़ना है, तो आनंदिनी ने वीरू से कहा, क्या तुम कल फिर से यहाँ आओगे? मैं तुमसे फिर से मिलना चाहती हूँ। वीरू ने हाँ कह दिया और उस दिन से उनकी मुलाकातें नियमित हो गईं। धीरे धीरे आनंदिनी और वीरू के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। वे एक दूसरे को अपने सपने, अपनी इच्छाएं और अपने डर साझा करने लगे। आनंदिनी को वीरू की मेहनत और ईमानदारी ने इतना प्रभावित किया कि उसने उसे अपने दिल में जगह दे दी। लेकिन उनकी ये दोस्ती जल्द ही एक बड़ी समस्या में बदल गई। राजा को जब पता चला कि उसकी बेटी एक गरीब किसान के बेटे के साथ समय बिता रही है, तो वह बहुत नाराज हो गया। उसने आनंदिनी को बुलाया और गरजते हुए कहा, तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने हैसियत के अनुसार व्यवहार करो। एक गरीब किसान के बेटे के साथ दोस्ती करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। आनंदिनी ने अपने पिता से विनम्रता से कहा, पिताजी, वीरू एक अच्छा इंसान है। वह मेहनती है, ईमानदार है और उसका दिल साफ है। मैं उससे दोस्ती करके खुश हूँ। लेकिन राजा ने उसकी एक सुनी और उसने आदेश दिया कि वीरू को गांव से दूर भेज दिया जाए। आनंदिनी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने वीरू को एक गुप्त संदेश भेजा, रात के अंधेरे में महल के पिछले दरवाजे से आना। रात को वीरू राजमहल के पास आया। आनंदिनी ने उसे एक छोटे से दरवाजे से अंदर आने दिया। वे दोनों एकांत में मिले और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। हमें एक साथ रहने का रास्ता ढूंढना होगा, आनंदिनी ने कहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वीरू ने उदास स्वर में कहा, लेकिन तुम एक राजकुमारी हो और मैं सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा हूँ। हमारे बीच इतना बड़ा अंतर है। आनंदिनी ने वीरू का हाथ थाम लिया और दृढ़ता से बोली, प्यार में कोई अंतर नहीं होता। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे एक साथ भाग जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन उनकी ये योजना राजा को पता चल गई और उसने उन्हें रोक दिया। राजा ने वीरू को कैद कर लिया और आनंदिनी को उसके कमरे में बंद कर दिया। आनंदिनी बहुत दुखी थी। उसने सोचा, अब उसके और वीरू के बीच कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से एक बार फिर बात करने का फैसला किया। पिताजी, आनंदिनी ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं वीरू से प्यार करती हूँ। वह मेरे लिए सब कुछ है। कृपया हमें एक साथ रहने दो। राजा ने अपनी बेटी की आंखों में प्यार और दृढ़ता देखी। उसने महसूस किया कि आनंदिनी का प्यार सच्चा है। उसने वीरू को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें एक खतरनाक जंगल से दुर्लभ फूल लाना होगा। वीरू ने बिना झिझक हाँ कह दी। वह जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे भेड़ियों, गहरी खाइयों और जहरीले पौधों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे वह दुर्लभ फूल मिल गया। जब वीरू ने राजा के सामने फूल रखा तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने साबित कर दिया कि प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। राजा ने आशीर्वाद दिया और आनंदिनी वीरू की शादी हुई। वे साथ साथ राज्य चलाने लगे, जहां हर कोई उनके प्यार और न्याय की कहानी सुनता है।